बिल्कुल नीरज जी, जैसा कि आपने कहा कि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क है, मैं बिल्कुल भी इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट्स में जहाँ भी कहीं काम होगा उसमें एल्गो ट्रेडिंग के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट सीए नीरज इंदौरिया जी। आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है नीरज जी। पिछले वीडियो में हमने जो आपसे सवाल पूछे कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, तो हमारे पास बहुत क्वेरीज आई, बहुत लोगों ने सवाल पूछे, तो उसमें से कुछ सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ जिस्ट निकाला है। पहला सवाल तो है कि जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें कुछ रिस्क रहता है, रिस्क है तो रिटर्न भी है। तो एल्गो ट्रेडिंग में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है और रिस्क कितना है, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल नीरज जी, जैसा कि आपने कहा कि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क है, मैं बिल्कुल भी इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट्स में जहाँ भी कहीं काम होगा उसमें रिस्क तो होगा ही। म्यूचुअल फंड्स के एड्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें कहीं ना कहीं इनहेरेंट रिस्क होता है, और रिस्क होता है तभी एक रिटर्न होती है। एल्गो ट्रेडिंग की खास बात क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस रिस्क को कंसिडरेबली कम कर देते हैं और रिटर्न को कंसिडरेबली बढ़ा देते हैं। तो जैसा कि हमारी कंपनी का मोटो भी है कि मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स विद मिनिमम रिस्क्स, तो हम लोग रिस्क को घटा के रिटर्न को बढ़ाने पे फोकस करते हैं, यही हमारा काम है। ओके, अगला सवाल है कि कितना इन्वेस्टमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड है इस ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए? देखिए, आइडियली तो फाइनेंशियल मार्केट्स में जितना पैसा लगा दो उतना कम है। आज की डेट में 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितना भी आप मार्केट में खपाना चाहें खप सकता है। बट एक मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए एक मिनिमम 2 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को हम मानते हैं कि एक एंट्री के लिए एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट वो है। अच्छा, मतलब 5 लाख से हम लोग इजीली काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने ये सुन लिया जो हमारे मित्र की क्वेरी थी कि हमें कितने से शुरू करनी चाहिए। मिनिमम 5 लाख रुपए आप कर सकते हैं। अगला ये एक सवाल था कि ये फंड कहाँ इन्वेस्ट होते हैं और क्या ये पैसे मुझे आपको देने हैं या कहाँ देने हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग और जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उसमें केवल और केवल एग्जीक्यूशन का ही एक फ़र्क होता है। जैसे आप अपने ब्रोकर के यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं और आप अपने ही अकाउंट में पैसे डाल के जो ट्रेडिंग करते हैं, हमने उस ट्रेडिंग को ही ऑटोमेट किया है। फंड्स आज भी आपके ही अकाउंट में रहते हैं, आपके फंड्स किसी और के अकाउंट में नहीं जाते हैं। तो आपके पैसों का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। कहीं पे किसी तरह का कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आपको जब तक समझ में आए तब तक आप काम कर सकते हैं। जिस दिन आप ना चाहें अपने फंड्स को आप वापस निकाल सकते हैं। लेकिन जितने लंबे समय के लिए रखूंगा उतना रिटर्न बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में हमेशा कंपाउंडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स में कंपाउंडिंग के थ्रू रिटर्न बढ़ती ही जाएगी। ओके, तो आप यही एडवाइस करेंगे कि इसको बिल्कुल जितना लंबा पीरियड के लिए रखा जाए उतना ही बेहतर, उतना ही। तो ये शॉर्ट टर्म ना मान के चलें इसको, कतई नहीं। तो आप इसको जरूर ध्यान रखें कि आप अगर फंड इन्वेस्ट करें तो इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म रखें, तभी आप बेहतर, और जो रिटर्न हमने बताए थे लास्ट वीडियो में अप्रॉक्सीमेट, अगर वो रिटर्न चाहते हैं तो थोड़े लंबे पीरियड के लिए रखें। और कोई स्पेसिफिक हिंट या एग्जांपल देकर आप बता सकते हैं कि कैसे ये काम करता है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं हमारे लिए कि बिल्कुल नया काम है या नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। थोड़ा सा सैंपल या कुछ हिंट देकर आप बताते हैं एग्जांपल के थ्रू। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी ये समझाने में। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपसे एक सवाल अगर पूछूं कि आज आपने एक शेयर को 100 रुपये पे खरीदा और 1 साल आप उसको रख के बैठे रहे और वो शेयर 100 रुपये ही रहा, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? कितना प्रॉफिट होगा आपको? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर मैं कहूँ कि आपका शेयर खरीदा हुआ 100 रुपये का 1 साल बाद भी अगर 100 ही रुपये रहे और फिर भी हम उसके ऊपर 15 से 20 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया। यही काम एल्गो ट्रेडिंग करती है। होता क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कोई भी स्टॉक सुबह खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है और एक रेट पे आके बंद हो जाता है। तो जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें कर रखी है, वो उसको ऊपर के हाई और लो की मूवमेंट का एडवांटेज नहीं मिल पाता है। हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसने छोटे छोटे गैप्स के ऊपर उसको नीचे खरीदता है। 100 रुपये पे खरीदेगा, 102 पे बेचेगा, 100 पे खरीदेगा, 102 पे बेचेगा। इसी चीज़ को अगर वो 50 बार घुमा देता है तो 100 के 200 तो वो 100 के रहते रहते भी कर देता है। अच्छा, तो यही काम एल्गो ट्रेडिंग में हम लोग करते हैं। हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स को ऑटोमेटिक मोड के थ्रू कैप्चर करते हैं और फंड वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं। और वो प्रॉफिट मेरा बुक होकर
आपके ही अकाउंट में आता रहता है। तो मेरा प्रिंसिपल नहीं हिलता और मतलब प्रॉफिट बुक होके मेरा ऐड होता रहता है। बिल्कुल। तो इसमें लॉस भी हो सकता है, कई बार होता है। शेयर आपका खरीदा हुआ नीचे जा सकता है टेम्परेरी, बट जैसा कि हमने कहा कि अगर आप लंबी एफडी के लिए लगे हुए हैं तो सूनर और लेटर आपका शेयर आपके रेट पे वापस आ जाएगा और छोटे छोटे मूवमेंट करके प्रॉफिट आपको देता रहेगा। यही काम आप शेयर्स के अलावा करेंसी में भी कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। सभी काफ़ी सेफ कमोडिटीज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस पे अवेलेबल है। बिल्कुल। तो आपने अब समझा, हमने जो सवाल आए थे, हमने कुछ सवाल नीरज इंदौरिया जी से पूछे हैं जिनके जवाब हमें मिल गए। और फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं या कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ आपकी क्वेरीज फिर भी रह गई हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में सीए नीरज इंदौरिया जी से इस बारे में पूछ लेंगे और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब हमारा नीरज इंदौरिया जी से है कि नीरज इंदौरिया जी, हम इसको शुरू करने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। नीरज इंदौरिया जी की कंपनी और इनकी डिटेल्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर कर दें अगर आपको अच्छा लगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर आने के लिए नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में आपसे और जानकारी लेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।